हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2015 के 3 मार्कर क्वेश्चंस की, जिन्हें 1 to 2 लाइंस में हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑर्गन गैस एंड इट्स यूजेस, यानी ऑर्गन गैस और उसके उपयोग। तो ऑर्गन गैस क्या है? ऑर्गन गैस एक मेंडलीफ की, यदि हम आवर्त सारणी की बात करें, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, तो उसमें ग्रुप 18 में रखा गया है ऑर्गन गैस को। और ऑर्गन गैस धरती में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में तीसरे क्रम की गैस है, थर्ड रैंक है। फर्स्ट नाइट्रोजन हो जाएगा, सेकंड ऑक्सीजन हो जाएगा और थर्ड ऑर्गन हो जाएगा। और इसका यूज़ पूछा गया है तो यूज़ आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइटनिंग में, ग्लास में और मेटल फैब्रिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? जेल क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है। इस टेक्नोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो जैव अणु होते हैं, उन जैव अणुओं को उनके आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में सेपरेट कर लिया जाता है। ओके, तो वो मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लिया जाएगा और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जेल क्रोमेटोग्राफी। नाउ नेक्स्ट, रासेल सॉन्डर्स कपलिंग, इसे आरएस कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आरएस कपलिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एक स्कीम है। परमाणु में दो प्रकार की स्पिन पाई जाती हैं, जिसमें दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से उत्पन्न होता है और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को कैपिटल एस से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको कैपिटल एल से प्रेजेंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स। तो आइसोबार क्या होते हैं? जब किसी एटम में या किसी एलिमेंट्स में जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ओके, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक एक जैसे अलग हो, परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, अलग हो, लेकिन परमाणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट एक हो, तो ऐसे तत्व जो होते हैं उनको आइसोबार कहा जाता है। फिर से रिपीट करती हूँ, एक ही एलिमेंट्स में प्रेजेंट यदि सेम एटॉमिक नंबर ऐसे हैं जिसमें कि उनका जो परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट है, वो एक जैसा है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, तो उससे कहा जाएगा आइसोबार। ओके, फॉर एग्जांपल 40K या 40 CR। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण। तो द्विक लवण यह दो लवणों का एक मिश्रण होता है, डबल सॉल्ट मिक्सचर, जो पानी में घुलने पर दो प्रकार के धातु के आयन, मेटालिक आयंस देता है। फॉर एग्जांपल पोटासियम K2SO4। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है कि नैनो यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के ऐसी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना जो कि एटॉमिक सीक्वेंस के हेर फेर से रिलेटेड हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत अति सूक्ष्म स्तर यानी कि वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, फॉर एग्जांपल 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर साइज़ का जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी की जाए, इसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है क्लोन। अब क्लोन क्या है? क्लोन का सिंपल मीनिंग होता है एज इट इज़। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा किसी ऑर्गेनिजम्स का क्लोन बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। ये जीव जो शारीरिक और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ओके, यानी कि फिजियोग्राफी के दिन का देखा जाए तो और जेनेटिकल देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकल दोनों ही फॉर्म में ये इक्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लोन कहा जाता है और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से क्लोन बनाए जाते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पौधों में पुनरुत्पादन। ये हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि पुनरुत्पादन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रिजनरेशन, लेकिन इंग्लिश में दिया गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम रिजनरेशन के कॉन्सेप्ट में इसे लेंगे। पुनरुत्पादन का मतलब क्या होगा? पुनर्जनन, प्रजनन की या रिजनरेशन की बात करें, वह असेक्सुअल मेथड होती है
जिसमें यदि किसी पौधे का कोई टिश्यू वाला जो पार्ट है वो डैमेज हो जाए तो उस जगह पर वहाँ की ऊतक और कोशिकाएं फास्टली ग्रोथ करें, तेज़ी से वृद्धि करें और फिर से नए पौधों का निर्माण करें। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे रीजनरेशन इन प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट, मनुष्य में आनुवांशिक बीमारियां, हेरिडिटरी डिजीजेस इन मैन। तो यदि हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी होता रहे, चलता रहे। तो यहाँ पे बीमारियों की बात की गई है, तो ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं और मनुष्य के आनुवांशिक इकाई जैसे जीन, डीएनए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह के चेंजेस, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन के कारण ये जो ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए और नॉर्मल कैरेक्टर प्रेजेंट ना करके एबनॉर्मलिटी शो करता है और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह की बीमारियों को आनुवांशिक बीमारी कहा जाता है, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है? सोलर सेल आपको पता है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए यूज़ किया जाने वाला इक्विपमेंट है, यानी नवीनीकृत ऊर्जा के लिए। इस नवीनीकृत ऊर्जा में क्या किया जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ओके, और सोलर प्लांट्स वगैरह में यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल्स का यूटिलाइजेशन भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, नेबुले। नेबुले क्या है? नेबुले अंतरिक्ष में धूल और गैस के घूमते हुए विशाल बादल होते हैं जिनको हिंदी में निहारिका भी कहा जाता है। इन धूल के बादलों में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ सिलिका का बना हुआ वो पतला सा तार है जिसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कम गलनांक बिंदु होता है और जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी पर्पस से यूज़ में लाया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी मात्रा से होता है तो ये तार पिघलकर टूट जाता है और इसे फ्यूज़ कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? ये किसी भी बॉडी में शरीर के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन करने की एक टेक्निक है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पर यानी पराध्वनि तरंगों के आधार पर आधारित होती है। पराध्वनि तरंगों के आधार पर यह वर्क करती है। ओके, इसलिए इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, 4G जनरेशन। 4G जनरेशन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इस टेक्नोलॉजी की जो स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है। हम सभी जानते हैं कि यह मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक एडवांस फॉर्म है और प्रेजेंट में हम 5G की तरफ भी बढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, अगला है भार, वेट। तो वेट क्या होता है? W स्टैंड्स फॉर mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल